14 फरवरी का ये वाक़या रहा होगा। समय तकरीबन शाम के 6:19 का रहा होगा। एक महिला दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगा रही है। ज़ोर-ज़ोर से कहती है कि बेटा दरवाज़ा खोलो, बेटा दरवाज़ा खोलो, बेटा दरवाज़ा खोलो, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ आ नहीं रही है। वो बहुत देर तक आवाज़ लगाती रहती है। उसे आवाज़ लगाते-लगाते 6:19 से तकरीबन 7:40 का समय हो जाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब वो महिला सोचती है कि अंदर से आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। वो एक फ़ोन कॉल मिलाती है अपनी सहेली को। सहेली से कहती है, देखो मैं इतनी देर से गला फाड़-फाड़ कर चिल्ला रही हूँ कि मेरे गले में भी दर्द होने लगा है, लेकिन बेटा दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा हेडफ़ोन लगा कर के तो नहीं बैठा है, जो उसे मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। अब वो सोचती है कि अब बहुत समय हो गया है, क्यों ना अब मैं अपने पर्स से चाबी निकालती हूँ, चाबी निकाल कर के अपना फ्लैट खोल के अंदर दाखिल हो जाती हूँ। पर्स में हाथ डालती है तो अब चाबी नहीं है। कमाल की बात है, उस मैडम के पास आज चाबी नहीं है। अब भागी-भागी, दौड़ी-दौड़ी जाती है अपनी मकान मालकिन के पास। मकान मालकिन से कहती है कि मैम मुझे अपने फ्लैट की चाबी चाहिए, मैं गलती से अपनी चाबी घर भूल आई हूँ। तो मालकिन कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन करके पूछती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। कहते हैं ठीक है पूछो। अब वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और वो उसे चाबी बताते हैं। वो एक चाबी का गुच्छा दे कर के उससे कहती है कि ये लो चाबी, इसी में से एक चाबी है तुम्हारे फ्लैट की। वो जाती है, फ्लैट खोलती है, फ्लैट खोलने के बाद अंदर दाखिल होती है, बाथरूम के पास जाती है और जा कर के ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है। मकान मालकिन जब उसकी आवाज़ सुनती है तो वो भी घबराई हुई ज़ोर से भागती है। उसी दिशा में भागती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। जा कर के देखती है तो क्या देखती है कि जो औरत है, जिसका नाम है अलका जैन, वो बाथरूम के सहारे खड़ी है और पूरी पसीने में लथपथ है और घबराई हुई है, आँखों से आँसू नहीं रुक रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से रो रही है, चीख रही है। अब वो मकान मालकिन अंदर झाँक कर देखती है तो क्या देखती है कि जो उनका बेटा है, कम्बोर्ड की तरफ उसके पैर हैं और सर ज़मीन में टिका हुआ है, दोनों पैरों, हाथों में कपड़े लिपटे हुए हैं। वो अपने पति को फ़ोन लगाती है, अपने बेटे से कहती है कि अपने पापा को फ़ोन लगाओ, यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई है, जल्दी-जल्दी डॉक्टर को बुलाएँ। क्योंकि मकान मालकिन तब तक समझ नहीं पाती है कि क्या केस है, उन्हें लगता है कि बच्चा फिसल के गिर गया है, उसे चोट आई है। और वो मकान मालकिन कह कर के डॉक्टर को बुलाया जाता है, लोगों की भीड़ तब तक इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने के बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बच्चा तो जीवित ही नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की सच्ची घटना है। आज की सच्ची घटना एक ऐसी माँ की है जो रील पर इंस्टाग्राम की रील बनाते-बनाते एक्टिंग में इतनी माहिर हो गई कि वो सोचने लगी कि वो तो कोई भी एक्टिंग कर सकती है, कैसी भी एक्टिंग कर सकती है। एक्टिंग जगत में तो उसने महारत हासिल कर ली है, क्योंकि जिसने इंस्टाग्राम पर रील बनाकर फेम कमा लिया होगा, तो अब उसे लगता है कि वो तो कुछ भी करेगी, कैसे भी करेगी, कोई भी कहानी रचेगी और पुलिस या समाज या घर या परिवार कोई भी उस पर यकीन कर लेगा। तो बात शुरू होती है कि एक परिवार था, परिवार का जो मुखिया था उनका नाम था अनूप जैन और उन्हीं की पत्नी थी अलका जैन। अलका जैन जो इसमें मास्टरमाइंड हैं। उन्हीं का एक बेटा था अभ्युदय, जिसकी उम्र रही होगी 15 वर्ष, 8वीं कक्षा का छात्र था। पढ़ाई में ज़्यादा खास अच्छा नहीं था, लेकिन उसे भी अपनी माँ की तरह इंस्टाग्राम पर रील बनाने का बहुत शौक था। वो भी अपनी माँ के साथ रील बनाया करता था, डांस करता हुआ दिखाई देता था। अभी समय चल रहा है, बीत रहा है। अभी होता क्या है कि जो बेटा होता है, वो माँ से किसी बात को लेकर झगड़ा करता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि माँ उसके जो गले में चेन होती है, उसे ज़ोर से खींच देती है और खींच करके उसे तब तक खींचती रहती है जब तक उसकी जान ना निकल जाए।
अब जो बच्चा होता है उसका दम घुट जाता है, दम घुटने के बाद वो मर जाता है। मरने के बाद भी माँ उस बच्चे के हाथ बांधती है, पैर बांधती है, अपनी सहेली को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद वो उसे बार-बार कहती है कि बैडमिंटन खेलने के लिए चलो, बैडमिंटन खेलने के लिए चलो, और उसकी सहेली के साथ वो बैडमिंटन खेलने के लिए तकरीबन 3:48 पर निकल जाती है। निकलने के बाद अब वो बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन खेलने के बाद शाम को 6:19 पर घर आती है, जैसा मैंने आपको आगे का वाक़या बताया। आगे का वाक़या 6:19 पर घर आती है, 6:19 से लेकर आप समय पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा-सा समय को सुनिएगा कि पुलिस इस केस की तहकीकात कैसे करती है। कैसे उसी की बातों में अटक करके वो जानती है कि इस सारे जो फ़साद की जो मास्टरमाइंड थी वो अलका जैन ही थी। उन्होंने तो अपनी तरफ से इतनी अच्छी और इतनी साफ कहानी लिखी थी कि पुलिस को आराम से बरगलाया जा सकता था, समाज को आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, बहुत सफाई से काम किया था। अब आती है 7:40 पर, उसके आगे का वाक़या मैंने आपको बताया ही। बाथरूम के आगे जाकर के चिल्लाती है, अपनी मकान मालकिन से चाबी लेती है, चिल्लाती है। अब ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी। एम्बुलेंस के पीछे-पीछे दौड़ती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, मैंने मेरे बेटे को नहीं मारा, मैंने मेरे बेटे को नहीं मारा। अब जो गाँव पड़ोस के जो लोग होते हैं, वहाँ के आस-पास के पड़ोसी होते हैं, वो सोचते हैं कि माँ को बेटे का सदमा लग गया है। बेटे का सदमा लग गया है, बेटे के सदमे में वो ऐसा कर रही है, क्योंकि जो वो बेटा होता है वो बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत मन्नतों कहते हैं कि उनकी शादी को 7 वर्षों तक कोई बच्चा नहीं होता है। आखिर में वो एक टेस्ट ट्यूब का सहारा लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के बाद उन्हें एक बेबी होता है जो वो बच्चा होता है। कहते हैं कि बहुत अरमानों के बाद उन्हें एक मासूम मिला था, लेकिन माँ ने उसकी भी हत्या कर दी। अब एम्बुलेंस के पीछे-पीछे भागती है, एम्बुलेंस वाले भी उसे उठाते हैं और अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद वो एक जो उसके गले में चैन होती है, उसे चुपचाप से चुरा लेती है, चुराने के बाद छुपा लेती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है। हालत ख़राब हो रही होती है, इतना चीख रही होती है, इतना चिल्ला रही होती है कि इसके बिना तो वो मर जाएगी। बेटे के बिना शायद इसका या तो पागल हो जाएगी या जीवित ही नहीं रह पाएगी। अब ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है तकरीबन बेटे ने 1 घंटा पहले खाना खाया है, जो खाना अभी तक पेट में पचा भी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं कि भई घर में कोई घुसा तो नहीं था। माँ के अनुसार तो वो घर में थी नहीं, पीछे से ये सारी चीज़ें हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। उसमें सिर्फ़ अलका जैन, एक उनकी जो मेड होती है वो, और तीसरा अभ्युदय के अलावा कोई भी आता-जाता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि जो अनूप जैन होते हैं उनका हाल ही में ट्रांसफ़र हो गया होता है और वो भी बाहर चले गए होते हैं। उनका भोपाल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उसमें भी कुछ नहीं मिलता। अब अड़ोसी-पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, तो अड़ोसी-पड़ोसी से कहा जाता है कि तुम्हें कुछ ऐसा लगा, कुछ संदिग्ध हुआ, तुम्हें ऐसा लगा हो कि कोई घटना घटित हुई हो? तो वो बोलते हैं हाँ, तकरीबन दोपहर का समय रहा होगा, दोनों माँ-बेटों की ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दोनों चीख रहे थे, कुछ समय बाद चक्की भी चलने लगती है। चक्की की आटा चक्की होती है, वो अचानक से चलने लगती है, उसकी भी आवाज़ें आ रही थी। बर्तन फेंकने की, बर्तन गिरने की ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी और कुछ समय बाद वो आवाज़ें बंद हो गई। अब पुलिस का शक गहरा जाता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। अब जो पुलिस प्रशासन होता है, वो कहते हैं मौका-ए-मुआयने से जो तस्वीरें ली जाती हैं और जब पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पहले उस बच्चे के गले में एक चेन होती है, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम होता है, तो उसके गले से वो चेन गायब होती है। तीसरा शक यहाँ पर आ जाता है। अब सीधा उसकी माँ को
कॉल डिटेल्स चेक की जाती है। अब कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो पता चलता है जो माँ है वो ज़्यादातर किसी को फ़ोन कॉल नहीं करती, लेकिन आज 14 फरवरी को वो लगातार 3:30 बजे से पहले से अपनी एक सहेली को बार-बार फ़ोन कर रही है, बार-बार फ़ोन कर रही है। क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, ये किसी को नहीं पता। अब माँ को उठा लिया जाता है। अब माँ 3 हफ्तों तक उल्टी-सीधी कहानियाँ सुना रही थी, पुलिस को बरगलाती रहती है, लेकिन अंत में अब पुलिस उन्हें उठा लेती है। अब फिर वो कहानी सुनाने लगती हैं, कहते हैं कि मैडम अब कहानी नहीं सुनाओ, अब सारे सबूत हमारे पास हैं, अब हम तुम्हें कहानी सुनाएँगे, आगे की कहानी आप सुनाओ। वो कहती है कितने भी सबूत हो, मेरे खिलाफ कोई सबूत हो ही नहीं सकता, मैं बता रही हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे खिलाफ सबूत कहाँ से होंगे? तो कहते हैं कि मैडम एक बात बताओ, एम्बुलेंस में आपने अपने बेटे की गले से चैन क्यों चुराई? वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर कोई कहानी घड़ती है, बोलते कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात आती है कि आपका घर का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, उसमें आप दिखाई नहीं दे रही हो। कोई आता-जाता नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ़ आप गई हैं, आपकी मेड गई है और आपका बेटा है, उसके अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब तीसरी बात आती है कि आप उस दिन बहुत ज़्यादा जल्दी में थी कि 3:48 पर ही बैडमिंटन खेलने के लिए निकल गई। रोज़ तो आपका रूटीन जो होता है वो 5:30 बजे का होता है। जैसा कि आप कह रही हैं ये तो आपका रोज़ का रूटीन का कार्य है, लेकिन रोज़ का कैसे हो सकता है? उस दिन तो आप 3:48 पर ही निकल गए, आपको ऐसी क्या जल्दी थी? इसके बाद पूछताछ की जाती कि आप 6:19 पर घर आ गई, 6:19 के बाद आपने घर में आवाज़ लगाई, 1 घंटे तक आप नीचे ही खड़ी रही, आवाज़ें लगाती रही। कोई भी माँ होगी, उसका बेटा अगर दरवाज़ा नहीं खोलता तो माँ घबरा जाएगी, घबराने के बाद वो जल्दबाज़ी में कोशिश करेगी, देखने की कोशिश करेगी कि आखिर अंदर हुआ क्या? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने 1 से 1.5 घंटे इंतज़ार किया, उसके बाद दूसरी कहानी मकान मालकिन के पास जाने की रची, उस दिन आपके पास चाबी भी नहीं थी। अब वो टूट जाती है। अब वो कहती है कि हाँ, मैंने ही मेरे बेटे को मारा है। क्यों मारा है वो बताती है कि उसे इंस्टाग्राम पर रील बनाने का शौक था और बेटा उसे रोका-टोकी करता था कि आप ऐसे कपड़ों में रील नहीं बनाया करो, ऐसे कपड़ों में रील नहीं बनाया करो, आप अच्छी नहीं लगती हो, आप ऐसे नहीं करो, आप अच्छे कपड़े पहन के रील बनाया करो। तो उनके बीच जिद-बहस होती थी। उस दिन उसका बच्चा एग्ज़ाम देकर आया था, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, बच्चे को मार दिया और कहते हैं दुपट्टा अगर कोई जल्दबाजी में फाड़ेगा, बाँधेगा तो उसके तिरछे टुकड़े होंगे, लेकिन कैंची से बाकायदा उसके 3 टुकड़े किए जाते हैं, हाथ बाँधे जाते हैं, पैर बाँधे जाते हैं, मुँह बाँधा जाता है। तो वो बहुत इत्मीनान से करके गई थी। तो वो कहती है कि बच्चा मुझे बार-बार टोकता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे रील बनाने का बहुत शौक है, मैं ऐसे में कुछ नहीं कर सकती थी और वो मुझे बार-बार टोकता रहता था कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहना करो, ऐसे कपड़े नहीं पहना करो, बिंदी लगाया करो, सिंदूर लगाया करो और इन बातों से परेशान होकर मैंने उसका चैन से गला दबा दिया और उसके बाद मैंने उसकी लाश को बाथरूम में बाँध कर के पटक दिया ताकि लोगों को लगे कि परीक्षा में अच्छा अच्छी परीक्षा ना होने के कारण उसने अपने साथ कोई दुर्घटना कर ली। अब इस कहानी को सुनने के बाद समझ में आता है कि कलयुगी माँ भी ऐसी हो सकती हैं, जिसे इतनी मिन्नतों से पाया, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी से उन्हें एक बेटा मिला, लेकिन रील की इतनी मानसिक बीमारी कि एक रील के लिए उन्होंने अपने एक मासूम की बलि चढ़ा दी और उसका उसे कोई पछतावा भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है? माँ तो एक ममता की मूरत होती है। कहते हैं माँ के साए में ही बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन यहाँ तो माँ ही कातिल निकली। तो इस कहानी को, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि ऐसी घटनाओं से आप सचेत रह सकें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।